नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी तक हमने उपन्यासों की श्रृंखला में पहले के उपन्यास जो भी पढ़े हैं, आपने अगर नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं मैला आँचल। तो हम लाइन बाय लाइन सारे उपन्यास पढ़ते हुए आ रहे हैं जो NTA नेट के सिलेबस में दिए गए हैं। तो पिछले जो भी उपन्यास आपने नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए। उसके बाद हमने कहानियाँ भी पढ़ा दी जो NTA नेट के सिलेबस में है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो कहानियों की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सारी कहानी। तो चलिए आज का उपन्यास हम शुरू करते हैं, मैला आँचल, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु ने लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैला आँचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है अगस्त 1954 ईस्वी में हुआ था और समता प्रकाशन में पटना से। उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इसमें कुल पृष्ठ है 250, कुल खंड 2 है, परिच्छेद है 67। उपन्यास की कथा भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया अंचल है और कथा काल आज़ादी के कुछ बरस बाद का। पहले खंड में स्वतंत्रता पूर्व के गांव का चित्रण, द्वितीय खंड में स्वतंत्र बदलते हुए ग्राम के जीवन के बिखराव और टूटन का चित्रण है। प्रथम खंड में मठ के महंत रामदास और बाद में सेवादास के थोथे आडंबर और पापाचार, मनुष्यों की गरीबी, बेबसी और शोषण, डॉक्टर प्रशांत का अनुसंधान का कार्य, राजनीतिक चेतना, पार्टियों का परस्पर विरोधी एवं प्रचार, सांस्कृतिक चेतना, रूढ़ियों, परंपराओं एवं आडंबरों के प्रति विद्रोह, पर्व त्योहार, रीति रिवाज, नृत्य, संगीत आदि, सामाजिक चेतना संथालों द्वारा तहसीलदार की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार, सांप्रदायिकता, जमींदार प्रथा की समाप्ति आदि एक साथ विधित चित्रण प्रस्तुत है। द्वितीय खंड में पुलिस अत्याचार, मठ के आडंबरों का पर्दाफाश, तहसीलदार साहब के कुंठाओं, ग्राम्य दंगल, राजनीतिक पार्टियों का खोखलापन, गांधीवाद की रिक्तता, प्रशांत एवं कमला के विवाह और पटना और वापस जाने का निश्चित आदि का चित्रण उपन्यास प्रस्तुत करता है। आंचलिक उपन्यास का नायक अंचल ही होता है, इसलिए इस उपन्यास का नायक मेरीगंज है। इसके प्रकाशन के बाद इसकी प्रथम समीक्षा आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने की थी, जो आलोचना 1955 ईस्वी में मैला आँचल की समीक्षा शीर्षक से प्रकाशित हुई। हिंदी में गोदान के बाद दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास, आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने कहा। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने गोदान के बाद इसको दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास का स्थान दिया है। उपन्यास 2 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद हैं, दूसरे खंड में 33 परिच्छेद हैं। इसमें प्रथम संस्करण की भूमिका का प्रथम वाक्य है, यह है मैला आँचल एक आंचलिक उपन्यास। तो ये पूछता भी है कभी कभी कि मतलब ये किसने कहा है, तो आप बताएंगे। इस उपन्यास में लेखक सार्वजनिक ध्यान अंचलन की जन चेतना को चित्रित करने पर केंद्रित है। उपन्यास के नामकरण के संबंध में अपने एक साक्षात्कार में रेणु ने स्वीकार किया है कि मैला आँचल नाम उन्होंने पंत जी की कविता से लिया था। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है, श्यामल धूल भरा मेला सा आँचल, नैनों में गंगा, यमुना जल मिट्टी की प्रतिमा, उदासीनी। प्रथम खंड 27वें परिच्छेद में डॉक्टर प्रशांत के मुख से यह गीत निकलता है। इसमें 1942 से 1948 तक की राजनीतिक गतिविधियों का अंकन दिखाया गया है। पूर्णिया जिले में स्थान स्थान पर बनी नील की कोठियों का वर्णन है। रेणु ने उपन्यास भूमिका में लिखा है, यह है मैला आँचल एक आंचलिक उपन्यास। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये मतलब ये लाइन बहुत फेमस है, तो ये पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें किसकी लाइन है, तो आप बताएंगे कि रेणु जी की लाइन है।
जिसमें रेणु ने बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की गरीबी, जहालत, रोग, अंधविश्वास, लोक विश्वासों, पिछड़ेपन, आचार व्यवहार, संस्कृति, जीवन पद्धति, उत्सवों, पर्वों, परंपराओं, गीतों, संघर्षों, प्रकृति चित्रण के माध्यम से पूरे आंचलिक परिवेश का जीवंत चित्रण किया है। शिल्प की दृष्टि से इसमें फिल्म की तरह एक के बाद एक घटनाएं घटकर विलीन हो जाती हैं और दूसरी प्रारंभ हो जाती है। इसमें घटना प्रधानता, नाटकीयता, लोकगीत और लोक पर्वों, किस्सा गोई का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर प्रशांत कमली के दिल की बीमारी को नहीं समझने का कमली ने डॉक्टर प्रशांत को मिट्टी का माधव कहने लगती है। कमली डॉक्टर प्रशांत को प्राणनाथ संबोधित करते हुए प्रतिदिन पत्र लिखती है और उन्हें फाड़ती रहती है। सुमति दास को लोग लबड़ा आदमी समझते हैं। मुस्लिम लीग के नेता करीमुद्दीन बाबू चीज़ों को ब्लैक में बेचता था। खलिहान खुलने के अवसर पर विदापत नाच का आयोजन हुआ। इस आयोजन का म्यूजिक डायरेक्टर लिवई पासवान था। कालीचरण वासुदेव को कहता है, यह पार्टी असल पार्टी है, गरम पार्टी है। महमू की बेटी चुमौना विवाह खलासी के साथ कर देता है। कालीचरण का फैसला। कांग्रेस का प्रचार कार्य करने के लिए मेरीगंज में वॉनदास नामक कार्यकर्ता आ जाता है। उसके बारे में प्रसिद्ध है कि उसने 1942 में गोरी मिलिट्री को बहुत छकाया था। विश्वनाथ की बहन के खेत से धान लूटते संथालों और ग्रामवासियों में जमकर संघर्ष होता है। इस संघर्ष में हरगौरी की मृत्यु हो जाती है। उपन्यास का अंतिम वाक्य करीमुद्दीनपुर घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानता करके एक चेथड़ा और एक लटका दिया है। इस उपन्यास का उद्देश्य नवीन शिल्प विधा का प्रयोग है। बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव को आधार बनाकर रेणु ने इस गांव के रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, राजनीतिक गतिविधियां तथा पारस्परिक झगड़े आदि तथ्यों का बड़ी सूक्ष्मता से अंकन किया है। जिस तरह कुछ साधु संतों के पास बैठकर ही असीम कृतज्ञता का एहसास होता है, हमें अपने धूल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। रेणु की मूक उपस्थिति हिंदी साहित्य में कुछ ऐसी ही पवित्रता का बोध कराती है। निर्मल वर्मा के अनुसार, मतलब इनके बारे में ये निर्मल वर्मा ने कहा है। रेणु का महत्व। फिर निर्मल वर्मा का एक और कथन है कि रेणु का महत्व मन की आंचलिकता में नहीं, आंचलिकता के अतिक्रमण में निहित है। ग्रामवासिनी भारत माता के अंकन के आंचल को मैला आंचल कहा है। फणीश्वरनाथ रेणु ने कहा है, ग्रामवासिनी भारत माता के आंचल को मैला आंचल कहा है। अभी हम थोड़ा उपन्यास के बारे में जानेंगे। मैला आंचल उपन्यास की शुरुआत 1946 में बिहार के एक पिछड़े गांव मेरीगंज में मिलिट्री के आने से होता है। रेणु जी ने बहुजनों की आर्थिक और सामाजिक समस्या को बेहद गहराई से समझकर उसके हर पक्षों को उजागर किया है। 1946 में उपन्यास के घटनाक्रम को आरंभ करते समय रेणु ने 1942 के जन आंदोलन के प्रभाव और पृष्ठभूमि को भी साथ ही चित्रित करते हैं। गांव की सामान्य रूपरेखा, उसका इतिहास और विकास आगे चलकर बताते हैं। गांव की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसका जातिगत विभाजन, उसका मानसिक पिछड़ापन वे प्रथम अध्याय में ही बता देते हैं। अभी हम इसकी समीक्षा देखेंगे। मैला आंचल उपन्यास के लिए फणीश्वरनाथ रेणु को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यह हिंदी का प्रतिनिधित्व आंचलिक उपन्यास है। इसके कथ्य में आंचलिकता की सारी विशेषता मिलती है जो उपन्यास को आंचलिक होने का दर्जा दे सके। मैला आंचल में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है।
इस उपन्यास का उद्देश्य अंचल की समस्याओं को सबके सामने लाने का रहा है। इसमें अंचल की सुंदरता व कुरूपता दोनों का चित्रण मिलता है, जिसमें जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दर्शाया गया है। वस्तु और शिल्प दोनों ही आधारों पर यह उपन्यास सबसे अलग है। इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उपन्यास का नायक कोई नहीं है, बल्कि पूरा अंचल ही इसका नायक है। मिथिलांचल गांव के ऊपर रचित कथा में अंचल की भाषा का अधिक उपयोग है, जो कि वहाँ के पर्व त्यौहार, रीति रिवाज, सोच विचार को ज्यों का त्यों दर्शाया गया है। अभी हम देखेंगे लेखक परिचय। आंचलिक उपन्यास की ओर लेखकों का रुझान फणीश्वरनाथ रेणु जी की कृपा के कारण है, जिन्होंने आंचलिक उपन्यास लेखन की शुरुआत की मैला आंचल के माध्यम से। इन्होंने आंचलिक जीवन की हर कोने का जिक्र अपने उपन्यास में किया। पाठकों को बांध कर रखने की उनमें एक चमत्कारी कला है। इनको जितनी प्रसिद्धि मैला आंचल के कारण मिली, उतनी और किसी कृति से नहीं प्राप्त हुई। अभी हम लिखेंगे पात्र परिचय। डॉक्टर प्रशांत एक युवा डॉक्टर हैं जो अपनी शिक्षा पूर्ण करके इस गाँव को कार्यभूमि के रूप में चुना है। यह एक मुख्य पात्र है। इसमें मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत। दूसरी जो नारी मुख्य पात्र है वो है कमली, जो कि एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है। उसके बाद हैं विश्वनाथ मलिक, कमली के पिता हैं, जो कि एक जमींदार हैं। मैला आंचल उपन्यास का सार। उपन्यास का मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत बनर्जी है, जो पटना के मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर मलेरिया और काला अजहर पर शोध करने मीरगंज आते हैं। मलेरिया केंद्र खुलने से संपूर्ण गांव में हलचल मच जाती है। लोगों में अंधविश्वास को लेकर बड़ी आस्था दिखाया गया है, जिसमें झाड़ फूंक, टोना टोटका, भूत प्रेत आदि पर विश्वास दिखाई देता है। जाति व्यवस्था का भी बोलबाला दिखता है। डॉक्टर प्रशांत को कमली से प्रेम होता है और साथ ही साथ लोगों की स्थिति से रूबरू होकर उनमें राजनीतिक चेतना जागृत होता है। कमली एक कोमल हृदय वाली स्त्री है, जो अपने अभिभावकों को किसी भी कष्ट में नहीं डालना चाहती। कमली के पिता विश्वनाथ मलिक गांव के तहसीलदार हैं और बाद में इसे छोड़ कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ये जमींदारी प्रथा के प्रतीक हैं। विश्वनाथ मलिक के चरित्र में द्वंद्व दिखाया गया है। नेता होने पर गंभीर होते हैं, वहीं घर पर एक हंसोड़ और समझदार व्यक्ति बन जाते हैं। मैला आंचल में संपूर्ण समाज जाति व्यवस्था में जकड़ा हुआ है और जातिगत झगड़े आम बात है। जातिगत शक्ति संतुलन भी सामाजिक संरचना ही करता है। प्रत्येक जाति का अलग टोला है। दलितों के टोले में सवर्ण तभी प्रवेश करते हैं जब उनका कोई स्वार्थ हो। छुआछूत का वातावरण है। भंडारे में सब जाति के अनुसार बैठ के खाते हैं। लेखक ने आर्थिक समस्या को मेरीगंज की सबसे बड़ी समस्या माना है। यह भी कहा है कि जब तक गरीबी का जहालत समाप्त नहीं होगा, तब तक ये अंचल मैला ही रहेगा। लेखक ने डॉक्टर प्रशांत के चरित्र में यह भी दर्शाया है कि वह पैसे कमाने नहीं, बल्कि बीमारी का इलाज खोजने आया है। आकर्षक प्रस्ताव को ठुकराकर उसने जानकर यह गांव चुना है, किंतु बाद में गांव की स्थिति से वाकिफ होकर सोचने लगा कि जिनके लिए जीवन का अर्थ भूख और बेबसी है, उसके लिए दवाई किसी काम की नहीं है। उसके लिए बेहतर यही है कि वह भूख और बेबसी के स्थान पर मलेरिया से बेहोश होकर शांतिपूर्वक मृत्यु प्राप्त कर सके। शिल्पगत विशेषता। कथानक में कई कथाएं हैं। चरित्र प्रायः स्वाभाविक, चरित्र परिवर्तनशील है, भाषा सृजनात्मक और प्रयोगशील है। लेखक ने सरल और सजीव भाषा में प्रचलित लोक कथा, लोकगीत, लोक संगीत के साथ तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश को इस उपन्यास के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इससे पता चलता है कि आंचलिक जीवन स्थिर नहीं होता, उसमें निरंतरता और प्रवाह होती है। सूक्ष्म व्यंग्यात्मकता शैली में उपन्यास की रचना की गई है।
और यहाँ पे ये उपन्यास समाप्त होता है। जो भी इसमें मुख्य चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। इससे ही इसके अंदर से ही परीक्षा में जो भी आएगा आएगा। तो और लेकिन आप मूल पाठ ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो भी अगर आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।